माँ माँ तो पूर्ण रूप से अदृश्य हो रही है, कैसे रोकूं उन्हें? माँ, अब उचित यही होगा पुत्र शनि कि तुम इसमें बाधा ना डालो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ 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 माँ, आपने तो कहा था कि एक बार मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पालूं तो आप मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगी माँ, मेरे साथ रहेंगी। किंतु ये कैसा साथ है माँ? न आपका स्पर्श है, न आपका आशीष है, और ना ही आपकी ममतामयी आंचल की छांव का आनंद ले सकता हूं मैं माँ। मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ? माँ, अब आपके स्नेह से रिक्त मेरे इस निरर्थक जीवन का क्या लाभ है माँ? क्या लाभ है? स्वामी, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को स्वामी। स्वामी, माँ, पुत्र, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, किंतु तुम्हारा परिवार तो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम्हारा पिता और देवी संज्ञा भी तो तुम्हारी माता ही है, इसलिए स्वयं को संभालो। इस संताप में स्वयं को खोने से रोक लो पुत्र। आपको मुझे नहीं, उन्हें रोकना चाहिए था। रोकना तो आपको मेरी माँ, आपकी अर्धांगिनी देवी छाया को चाहिए था, किंतु आपने मेरी माँ का विचार नहीं किया, मेरा विचार नहीं किया। अपने स्वार्थ से भरकर केवल स्वयं का और देवी संज्ञा का विचार किया और अनाथ कर दिया मुझे, अनाथ कर दिया। नहीं पुत्र, स्वयं को अनाथ मत कहो। हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। बस! आज आपने अपने माता पिता होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारा प्रलाप, बहुत हुआ तुम्हारा क्रोध प्रदर्शन, बहुत सह चुका हूं तुम्हारा ये व्यर्थ का अहंकार। और वैसे भी तुम्हारे इस अहंकार का क्या आधार है? जब भी यहां आते हो एक नवीन विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देते हो। मैं निरंतर तुम्हें अपना पुत्र पुकार कर तुम्हारे दुख को शांत करने का प्रयास कर रहा हूं और तुम निरंतर मुझे अपमानित किए जा रहे हो। जैसे तुमसे महान तो कोई है ही नहीं, तुमसे महान तो कोई है ही नहीं। तो बताओ मुझे ऐसा क्या गुण है तुम्हारा जिसके कारण तुम स्वयं को इतना असाधारण मानते हो? ऐसा क्या प्राप्त किया है तुमने अपने जीवन में? बताओ मुझे। देखो, मुझे देखो, मैं प्रतिदिन एक भीषण विलंब किए बिना उचित समय पर जगत की सेवा के लिए उपस्थित होता हूं।
सभी को मेरी ही ऊर्जा से प्राण शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए एक प्रकार से सृष्टि को गतिमान रखने में मेरी भूमिका है। और तब भी मुझे कोई अभिमान नहीं। और तुम क्या हो तुम? आज तक किसी विशेष योग्यता का परिचय नहीं दिया तुमने। फिर भी क्या नहीं, किस बात का तुम्हें इतना अभिमान, इतना दम है? बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा? देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त? अस्तित्व क्या है मेरा आपके समक्ष? ये प्रश्न किया है ना आपने मुझसे। सुनिए, उचित समय आने पर मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। मैं आपको अपना अस्तित्व सिद्ध करके दिखाऊंगा। आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा, आपसे भी ऊंचा स्थान होगा मेरा। और आप इस छाया पुत्र शनि को आपकी छाया में रहना स्वीकार नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ये छाया पुत्र शनि इस जगत में अपना परिचय स्वयं स्थापित करेगा। इतने घोर तप के उपरांत भी शनि जी का क्रोध उनके नियंत्रण में नहीं आया था। क्रोध तो उनके स्वभाव का भाग था गणेश जी, जो उन्होंने अपने माता के गर्भ में प्राप्त किया था। और माता के गर्भ में रहते हुए जो अनुभव शिशु को होते हैं, उन प्रभाव से जिस प्रकार शिशु के व्यक्तित्व का विकास होता है, वही उसका संपूर्ण जीवन के लिए उसका मूल और स्थायी स्वभाव बन जाता है। इसलिए शनि का मूल स्वभाव था क्रोध। इसलिए जब कोई स्त्री गर्भवती हो, मातृत्व का सुख प्राप्त करने जा रही हो, तब उसके वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे उत्तम विचार, सुमधुर ध्वनियों का श्रवण और पौष्टिक भोजन प्राप्त होने चाहिए। उसके समस्त अनुभव प्रसन्नतापूर्ण होने चाहिए। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि गर्भवती स्त्री को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भूख क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। यही उचित अवसर है मूषक जी। प्रभु, उचित समय पर अनुमति दी है आपने प्रभु। इस शंकरी पथ पर मेरे द्वारा इस दशानन को धकेले जाते ही प्रभु के आत्मलिंग इस विशाल टीले पर स्थापित हो जाएंगे और लंकेश दशानन सीधे उस काय में जाकर गिरेंगे। अपने अत्यधिक क्रोध के कारण शनिदेव एक बात तो भूल ही गए थे कि देवी मंदा उनके साथ ही थी।